मॉर्निंग, मैं मैडम नाजिया हूँ और मैं आपको फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर जो है 3 करवाने लगी हूँ। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स। पहले हमने पढ़ा था फ़्लो ऑफ जो है इंफॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं थ्रू वायर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। एक साइंटिस्ट था ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1876 में उसने एक बनाया सिंपल टेलीफोन और जो है उसके ज़रिए उसने अपनी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। अब वो जब उसने बनाया था तो वो कब बनाया था 1876 में उसने एक सिंपल सा टेलीफोन बनाया और उसके ज़रिए आवाज़ की वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर वो किस पे कंसिस्ट था, यानी वो जो टेलीफोन था वो किस पे कंसिस्ट है, वो टेलीफोन जो है मेटल रीड पे कंसिस्ट था, यानी उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या था। एन इलेक्ट्रिक कॉयल, एक कॉयल था, एक वाइब्रेटिंग डायफ्राम था। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। पहले ज़माने में इस तरह का टेलीफोन चलता था, यूं करके आप वो नंबर डायफ्राम पे ऊपर डायल करते थे। उसके बाद है मॉडर्न टेलीफोन। मॉडर्न टेलीफोन जो है वो उसमें यूज़ किया जाता है डायफ्राम टू टर्न दी वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डायफ्राम यूज़ किया जाता है और दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर फ़ोन लाइंस, और ये फ़ोन लाइंस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है। टेलीफोन सिस्टम हैज़ टू, आज का मॉडर्न टेलीफोन 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक है माउथ पीस, एक है एयर पीस। माउथ पीस वो हिस्सा जो आपके मुंह के सामने होता है उसे माउथ पीस कहते हैं, वो क्या है। और रिसीवर कंटेन कार्बन ग्रैनुलर्स, उसके अंदर कार्बन के छोटे छोटे पीसीज होते हैं और मेटल डायफ्राम होता है। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं माउथ पीस के सामने तो हमारी आवाज़ की वाइब्रेशन जो है वो डायफ्राम को वाइब्रेट करती है। जो ही वो डायफ्राम को वाइब्रेट करती है तो हमारा डायफ्राम जो है वो क्या करता है, आवाज़ की वेव्स को कार्बन के पीसेस के ज़रिए इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हुए वायर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। आगे अगली हेडिंग है रिसीवर। अब क्या होता है, रिसीवर पे ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। कैसे? जो हमने आवाज़ के सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्स होके साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हमारे पास मैग्नेट होता है रिसीवर के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए क्या करता है, डायफ्राम के थिन मेटल डायफ्राम को अट्रैक्ट करता है और रिसीवर जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और दिस वाइब्रेशन कन्वर्ट इन प्रोड्यूस साउंड वेव्स। इस तरह साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये है जी आज का आपका लेक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस किस तरह होती है, टीवी कैमरा के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए किस तरह सेंड की जाती हैं। माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ माइक्रोफोन से लेता है। और टीवी कैमरा कंप्यूटर कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर बाय यूजिंग केबल्स एंड रेडियो वेव्स। केबल्स और रेडियो वेव्स यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कम डिस्टेंस पे भेजने के लिए केबल यूज़ की जाती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए सुपर इम्पोज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की जाती हैं। अब हमारे पास है, ये है जी नीचे बना हुआ है हमारे पास फ्लो डायग्राम। माइक्रोफोन में हमने बोला ऑडियो सिग्नल्स जो हैं मॉड्यूलेटर को पहुँचे, मॉड्यूलेटर ने एम्पलीफायर को पहुँचाया और एंटीना ने पूरी हवा में उसे ट्रांसमिट कर दिया। नेक्स्ट पेज में देखें जी,
एंटीना रिसीवर क्या करता है, एंटीना से रिसीव करता है सिग्नल्स को, एम्पलीफायर को देता है, एम्पलीफायर से डीमॉडुलेटर को देता है और डीमॉडुलेटर ऑडियो एम्पलीफायर के ज़रिए लाउड स्पीकर में आपकी आवाज़ सुनाई देती है, यानी वो सिग्नल्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ये सारा जो ऊपर बताया गया है वो सारा ये नीचे वर्डिंग में लिखा हुआ है और ये आपने यहाँ तक जो है वो लर्न करना है फैक्स मशीन से ऊपर तक। थैंक यू क्लास।